सो हेलो अरुण सर, कैसे हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल? और थैंक यू फॉर कमिंग। किस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं? नॉर्मल पर्सन को एक प्रोजेक्टर अपने घर में लगाना और एक वाओ एक्सपीरियंस चाहिए हो तो वो कैसे सेटअप हो सकता है? देखो, अगर हम एक बिगर स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो एक होम सेगमेंट की बात करते हैं तो जो नॉर्मल एक ड्राइंग रूम होता है, बहुत सारी जगह पे डेडिकेटेड होम थिएटर नहीं होता है, तो हम लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में भी एक प्रोजेक्टर सेटअप कर सकते हैं। 92 इंच से लेके 120 इंचेस तक का जो स्क्रीन साइज है मोर देन इनफ है टू गेट द बेटर क्वालिटी आउटपुट, वाओ इमेज साइज फैक्टर। लाइक एक बजटेड, बहुत ज्यादा हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है, हम बहुत ज्यादा हाई वैल्यू नहीं खर्च करना चाह रहे हैं या लगता है कि नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम फुल HD इमेज 120 इंच तक की बिगर स्क्रीन साइज पे अचीव कर सकते हैं विद बेटर रियलिस्टिक कलर्स, बेटर ब्राइटनेस, जो कि हमें अगर लगता है कि ब्राइट हम एम्बिएंट लाइट भी अगर हमारे रूम के अंदर है तभी में वाव फैक्टर वाला फील आएगा। सो आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक टीवी के एक्सपीरियंस को बीट कर रहे हैं? हाँ, देखो, एक टर्म में हम ये नहीं कह सकते हैं कि टीवी को बीट कर रहे हैं, बट दोनों का व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सेपरेट है। लाइक हम टीवी जब देखते हैं तो हम डायरेक्टली टुवर्ड्स लाइट देखते हैं। जब हम प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होता है, और हम इनडायरेक्ट व्यू देखते हैं तो हमारी जो आईज पे कोई स्ट्रेन नहीं आता है लॉन्गर। तो चलो आज में ना हरविंदर हम बात करते हैं एक एप्सन के नए प्रोजेक्टर की। सॉरी, नया तो नहीं कह सकते हैं, ऑलरेडी ये बेस्ट रनिंग मॉडल वी कैन से से 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और अब तक का ये टॉप सेलिंग मॉडल है इस कैटेगरी का। जिस कैटेगरी हम बात करते हैं फुल HD प्रोजेक्टर की बात करते हैं, लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर की बात करते हैं। जरा बताइए। ये है हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्टर, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं हैंडी भी है। मुझे कैरी इन करना है, मैं कैरी भी कर सकता हूँ। मुझे मेरा डेडिकेटेड रूम है, मुझे सीलिंग पे माउंट करना है, हम सीलिंग पे माउंट कर सकते हैं, टेबल टॉप चला सकते हैं। कभी कोई एक्सपीरियंस, कोई मैच हो रहा है, कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, हमें लगता है कहीं बाहर जाके लगाना है, वी कैन टेक इट और फर्दर वी कैन प्ले इट। बेस्ट पार्ट क्या है, 3 LCD टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ट प्रोजेक्टर है, तो मींस हमें रियलिस्टिक कलर्स मिलेंगे, ठीक है। 3400 ब्राइटनेस है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस अंदर, ये बिल्ट इन मिराकास्ट के साथ आता है। बिल्ट इन मिराकास्ट यार आज की डेट में एक नॉर्मल कल्चर है कि कोई भी स्मार्ट टीवी हम यूज कर रहे हैं या स्मार्ट गैजेट यूज कर रहे हैं, एवरीबॉडी वांट टू कनेक्ट बाय देयर फोन या टैबलेट्स या लाइक अ लैपटॉप, ठीक है। हमारे पास बिल्ट इन मिराकास्ट है, जस्ट हमें कोई भी एप्लीकेशन रन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्मार्ट डिवाइस, आप कोई भी एंड्रॉइड फोन लेते हैं, आप मिररिंग के अगर ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। वी डोंट नीड एनी इंटरनेट कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ डिवाइस। लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना मोबाइल जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन है वो कनेक्ट कर सकते हैं। जो आता है ना वो क्वालिटी की वजह से ज्यादा आता है। एप्सन प्रोजेक्टर जो हमें वारंटी देता है लैम्प बेस्ड, जो कि इंडस्ट्री लीडर है वारंटी में भी, क्वालिटी में भी और प्राइसिंग में भी। कोई भी प्रोडक्ट 3 इयर्स वारंटी के साथ लैम्प बेस्ड प्रोजेक्टर नहीं आता है। एप्सन का हमारा ये प्रोजेक्टर 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है, वो भी ऑन साइड वारंटी है। आप प्रोजेक्टर लगाओ, भूल जाओ, टॉप सर्विस आपको मिलेगी। अच्छा, मैंने इसमें ये चीज नोटिस की कि टीवी की हमारी जो वारंटी आती है, आई थिंक वो 1 ईयर या 1.5 ईयर। वेरी गुड पॉइंट हरविंदर, सो बिल्कुल सही। हम कोई भी वर्ल्ड वाइड किसी भी रिनोन ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं, कोई से भी टीवी का उठा लो, बाय डिफॉल्ट सब में वारंटी, प्रोजेक्टर में 3 इयर्स वारंटी मिलती है। और लैंप लाइफ की जो बात करते हैं तो अगर हम फुल ब्राइटनेस पे चलाते हैं प्रोजेक्टर तभी हमें 4 to 5000 आवर की ब्राइटनेस मिलती है। अगर हम इसको इको मोड पे लाइक अगर हम रात में चला रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से कंसोलिडेट जो ब्राइटनेस का जो आउटपुट है, अगर हम आवर्स की बात करते हैं तो कम से कम 8 to 10,000 आवर्स हमें मिलता ही मिलता है। 4 to 5 ईयर्स मिनिमम इसकी लाइफ है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा जाएगी। हम अभी थोड़ा सा कुछ टेस्टिंग या कुछ प्रोजेक्टर को दिखाते हैं कि कितना लाइट वेट प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसके बाद हम आउटपुट पे चलते। ये हमारा छोटा सा लाइट वेट प्रोजेक्टर है, ठीक है। हम इसमें कोई भी स्मार्ट डिवाइस लगा के इसको स्मार्ट प्रोजेक्टर भी बना सकते हैं, लाइक वी आर यूजिंग Amazon Fire Stick। उसके बाद सारे कंटेंट हम अपने डिजिटली इसमें यूज कर सकते हैं। इंटरफेस सारे कुछ हमारे पास इनपुट्स दे रखे हैं। अगर हमारे पास रिमोट नहीं है उसके बावजूद भी हम पूरा का पूरा प्रोजेक्टर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें इसमें ड्यूल HDMI इनपुट पोर्ट मिलते हैं, जो कि एक मैंने एक नॉर्मल HDMI कनेक्ट किया हुआ है, दूसरा फायर स्टिक कनेक्ट किया हुआ है, प्लस हमें VGA भी मिलता है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी है, ऐसा कुछ करना है, आपका HDMI पोर्ट नहीं है तो हमें VGA पोर्ट भी मिलता है। प्लस ये ट्रेडिशनल हमारे पास जो डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस होता है।
सी हरविंदर, देखो आप कलर आउटपुट देखो और आप बताओ कि आपको कैसा फील हो रहा है। मेरे को एक प्रॉपर होम थिएटर एक्सपीरियंस हो रहा है एंड काफी अच्छे ज्यादा कलर्स हैं इसके। मैं कुछ नेक्स्ट सीन्स भी लगा रहा हूँ, आप खुद एक्सपीरियंस करिए। सी अगर मैं लाइट्स भी ऑन करता हूँ तो आप वो इम्पैक्ट भी देखिए। लाइट्स का भी Means काफी अगर- ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है इसमें। हाँ एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर हम लाइट्स भी है, एम्बियंट लाइट भी है, तो उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमें प्रोजेक्टर हम सिर्फ रात में ही यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना मिथ की नहीं, हमें प्रोजेक्टर के लिए डार्क रूम चाहिए, बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है।